हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स रिकरिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, विच इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर हियर, जिसमें हम लोगों ने सीखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना, और फिर उसके बाद हमने सीखा था प्योर रिकरिंग डेसिमल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना। टर्मिनेटिंग को बदला था हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, देन प्योर रिकरिंग डेसिमल को बदला था। नाउ द टाइम्स कम फॉर द लास्ट एंड फाइनल पार्ट वेयर वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स रिकरिंग डेसिमल इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। आपको याद होगा मिक्स रिकरिंग डेसिमल को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, डिस्कस किया था। ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें आफ्टर द डेसिमल सर्टेन डिजिट्स आर देयर जो रिपीट नहीं होते और उसके बाद एक रिपीटिशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल से 0.32 पे बार, तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ये जो 3 है आफ्टर द डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा है और उसके बाद 2 रिपीट होना शुरू हो गया है, एंड दिस इज नोन एज मिक्स recurring decimal, mixed repeating decimal. These all are the numbers which are considered here as a rational numbers, and we need to convert all these rational numbers into the form of p by q. Now beta, listen the rule here very carefully. As we discuss this rule, or we already discussed all that basic rules जो हमने previous lecture में use किए थे, conversion of the numbers, conversions of the decimals into the p by q form. ऐसी एक इसका छोटा सा रूल है, हमेशा वही करना है जैसा उसमें सीखा था। ऑब्टेन द मिक्स रिकरिंग डेसिमल एंड राइट इट एज एक्स। आप क्या करो, अपने मिक्स रिकरिंग डेसिमल को ऑब्टेन करो और उसको लेट कर लो कि वो एक्स है, 0.32 पे बार कर लिया। देन उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव अ बार ऑन देम एंड लेट्स देयर बी अ एन डिजिट्स। अब गिनो ऐसी कितनी डिजिट्स है डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है, उन्हें आप गिन लो। जैसे कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो x है दिस इज 0.322222 चलता जाएगा क्योंकि इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब बेटा आपको क्या कहा जा रहा है कि अब गिनो इसमें ऐसे कितने नंबर्स है जो आफ्टर द डेसिमल है और रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो वी कैन से दैट हियर इज ओनली वन नंबर, वन डिजिट इज देयर। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 10. Here you have to check the next rule. Multiply both sides of x by 10 की पावर n. n क्या है, वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ गया है। Why I am taking as 1? क्योंकि we know that here is only single digit, that is 3 जो रिपीट नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इट इज 10x इक्वल टू 3.22222 चलता जा रहा है, and take it as x. इसे आप x मान लोगे। तो this is the first step of our question. Here we have to check the things very carefully. First of all, you need to suppose x as 0.32 पे बार, फिर उसे लिखा x equal to 0.32222222। फिर हमने देखा ऐसे कितनी डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रही थी, that is only single digit, that is 3. That is why we need to multiply both sides by 10 की पावर 1। अगर दो डिजिट्स होती जो रिपीट नहीं हो रही होती तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन हियर। आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट फर्स्ट इक्वेशन, नाउ यूज दैट मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल जो आपने लास्ट लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस किया था। प्योर रिकरिंग डेसिमल वाले रिजल्ट्स को फॉलो करो। उसमें हमने सीखा था कि जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। नाउ यू हैव टू से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 अगेन। वाई वी आर मल्टीप्लाइड 10 अगेन? क्योंकि बेटा हमने देखा कि आफ्टर द डेसिमल सिंगल डिजिट ही ऐसी है जिस पे बार लगा हुआ है। एक डिजिट तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे बार लगा होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे बार लगा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेयर वी आर गेटिंग 100x एंड हेयर वी हैव 32.22222। डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम बनाना है बस हम लोगों को। So this is the concept here. तो mixed recurring decimal not a very tough part here. What you need to observe, उसे पहले x मान लो, इस तरह से उसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, फिर उन डिजिट्स को आगे शिफ्ट करो जिसपे बार नहीं लगा हुआ, और इसके लिए यहाँ पे मुझे करना पड़ा 10 से मल्टीप्लाई, देन अगेन मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्योर रिकरिंग डेसिमल कंसेप्ट्स। और यहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर द डेसिमल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक बार फिर से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 10 100 हो गया, इधर इट इज 32 पॉइंट दिस आ गया। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आपको पता है फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा करने से ये आ जाएगा 100x
32.22222. Here it is 10x 3.22222. Now just get a difference of these elements. It is 90x and here it is 29. So my dear student, after the completion of this question, after the completing this particular steps here, we obtain our number as 29/90. तो बेटा जो मुझे इसका आंसर मिल गया, जो इसकी P/Q फॉर्म मिल गई, वो 29/19 है. हेंस वी कैन से दैट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट 0.32 पे जो बार है वो एग्जैक्टली 29/90 है. तो दिस इज द वे, दिस इज द पर्टिकुलर कंसेप्ट जो हम यूज करते हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हमें मिक्स रिकरिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आराम से, ध्यान से दोबारा सीखते हैं इस चीज़ों को. सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि आफ्टर द डेसिमल सभी डिजिट्स पे बार नहीं लगा हुआ, उसे प्रॉपर फॉर्म में लिखा. देन उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया वो कितने डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल जो हमारे बार के अंडर में नहीं आ रही. ऐसी एक ही टर्म थी, दैट इज वाई वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द साइड्स बाय 10 जस्ट टू मेक दिस 3 जो विदाउट बार था उसे आगे लेके आने के लिए. आफ्टर दिस वी नीड टू प्रिफर दैट होल बेसिक कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे फॉर द टर्म कन्वर्टिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू P/Q फॉर टर्म. इसके लिए हमने देखा था कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट. तो एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को. देन वी सब्ट्रैक्ट इट, सिंप्लीफाई इट, रीअरेंज इट and obtain the answer in the form of P/Q term for the mixed recurring decimal here. Now beta consider करते हैं आपके साथ second question again based on a very same concept here. You know that कि इस बार जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू है वो है, लेट करते हैं x इक्वल टू 0.123 पे बार. आफ्टर ऑब्जर्विंग इट केयरफुली इट इज वेरी वेरी क्लियर टू अस दैट 1 2 यहाँ पे दो ऐसी डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रही है जबकि 3 रिपीट हो रहा है. दैट इज वाई इट इज द मिक्स रिकरिंग डेसिमल. आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट दैट पार्ट कि ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल है, नाउ वी प्लान फॉर इट. इसे मॉडिफाइड करके लिखते हैं हम लोग इस तरह से 33333 ऐसे लिखा जा सकता है बहुत आराम से. नाउ एज वेरी वेरी क्लियर है कि देयर इज 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल जिन पे बार नहीं लगा हुआ. इसलिए मुझे अब इन दोनों ही डिजिट्स को इस डेसिमल से आगे लेके आना है. उसके लिए हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10⁻², और यू विल से 100. क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि n ऑब्जर्व कर लेना कितनी ऐसी डिजिट्स है, तो देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल जिस पे बार नहीं है. एज अ रिजल्ट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ x बाय 10⁻n एंड हियर n मीन्स 2, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁻² एंड वी नो दैट 10⁻² इज समहाउ नोन एज 100. तो एज अ रिजल्ट वी गेट 100x equal to 12.33333 and this is considered as the first equation here. After making this adjustment in your question, now you are in a position to say that now this become a question of pure recurring decimal. वो concept जो last lecture का हमारा topic था, अब इसे यहाँ से pure recurring decimal की तरह treat करेंगे. इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि आफ्टर द डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो वी ऑब्जर्व दैट सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही है 333 क्योंकि एक ही डिजिट्स पे बार लगा हुआ है. इसलिए हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. तो दिस इज द एडिशनल स्टेप. प्योर रिकरिंग में सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जब हम मिक्स रिकरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उन डिजिट्स को आगे लेके आना होता है जिस पे बार नहीं होता, और ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट बचता है अब इसको एक प्योर रिकरिंग डेसिमल की तरह कंसिडर करते हैं. जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 into 100 गिव यू 1000 एंड हियर वी शिफ्ट दिस टर्म सिंगल टर्म बिफोर दिस डेसिमल, तो यहाँ आ गया मेरे पास ये रिजल्ट एंड दिस इज दिस सेकेंड पार्ट. उम्मीद कर रहा हूं बहुत आराम से सोच पा रहे हैं मेरे साथ आप. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इस बार सेकेंड में से फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं. 1000x 123.33333 आफ्टर द डेसिमल सेम आना चाहिए बस, एंड दिस इज 100x एंड दिस इज 12.33333
and when you make a difference here, it is 9900x, and here I think we are getting 1 triple 1 after the decimal. They are same. So value of x we are going to calculate is 111 upon 900. Reduce it with the table of 3, it is 37 upon 3. दोनों ही नंबर 3 के कॉमन टेबल में आ रहे हैं, हेंस 0.123 पे जो बार है वो P अपॉन Q की फॉर्म में 37 अपॉन 300 है. तो उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस कंसेप्ट पे फोकस कर लिया था, आपको ये कन्वर्जन आती है, तो आज के कंसेप्ट में बस ये फर्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है. एंड व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा स्टेप? कि उन डेसिमल के बाद उन डिजिट्स को भी आगे शिफ्ट करना है जिसपे बार नहीं है. और जैसे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे बाय ऑब्जर्विंग दैट कि ऐसे कितनी डिजिट्स है, उसके बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमने डिस्कस किया था प्योर डेसिमल रिकरिंग फॉर्म में. एंड देन आफ्टर दैट वी ऑब्टेन द नंबर, वी ऑब्टेन द आंसर, वी कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ P बाय Q टर्म. इस तरह से हमने इसे P बाय Q टर्म में कन्वर्ट किया. तो आपने देखा ये था 0.1233333. उसके बाद मैंने सबसे पहले 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसपे बार नहीं था, उन्हें आगे शिफ्ट किया गया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. देन आफ्टर दिस वी हैव टू कंसिडर आवर क्वेश्चन एज द क्वेश्चन ऑफ converting pure recurring decimal, and for that we know that there is a single digit which is repeated after the decimal as a recurring part of it, and we have to shift this 3 to a side. decimal के इधर की तरफ शिफ्ट करना है मुझे, इसलिए मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया and simplify it accordingly to obtain the answer of our question number 2. नाउ बेटा कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जिसमें मुझे एक्सप्रेस करना है इन सभी मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स को P बाय Q की फॉर्म में. बेसिक्स आपको पता है, you have to take let x equal to 4.32 पे बार और it is x equal to 4.32222222. It is repeating one and we take it as first. Because whenever there is a need to convert any number into its P by Q form, we first of all make that term equal to x. Now you have to count very carefully कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स है जिसमें बार नहीं लगा हुआ, और ऐसी है सिर्फ एक डिजिट्स. So what you need to say here, multiply both sides by 10. 10 से क्यों किया? क्योंकि सिंगल डिजिट इज देयर आफ्टर द डेसिमल जिसमें रिपीटिशन, जिसपे बार रिपीटिशन नहीं है. तो इट इज 10x 43.22222 and this is we need to consider as the first one. After this, now this question is behave like a question of pure recurring decimal, and for that it is clear that कि decimal के बाद single digit repeat हो रही है, इसलिए एक बार फिर से लिखेंगे multiply both sides of equation first by 10. इसे भी 10 से करते हैं मल्टीप्लाई. ऐसा करने से बेटा ये आ गया 100x 432.22222. ये चलता चला गया और ये आ गया सेकेंड. So my dear student, we get the question number 3 part first here by making the adjustments in this question. In this particular question is that कि सबसे पहले 3 को आगे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिपीटिंग टर्म को आगे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ 100 क्यों हो गया? क्योंकि जब फर्स्ट इक्वेशन को LHS साइड में 10 करूँगा तो 10 10 जो 100 होगा. अब हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो जैसे मैंने ऐसा किया, इट इज 100x 432.22222 चलता जा रहा है, एंड इट इज 10x 43.22222. ये भी चलता जा रहा है. वी आर मेकिंग अ डिफरेंस हेयर. इट इज 90x, एंड हेयर व्हेन यू मेक अ डिफरेंस 12 में से 3 गए 9, एंड हेयर बेटा 12 में से 4 गया तो 8 and 3. So we are getting the answer of this question as the difference of these two number as 398. अब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 398 upon 90. What you need to check here, either the above number is divisible by 3 or not. Reduction सोचेंगे बस हम लोग, and after keeping that one very carefully, बहुत ध्यान से देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो when you look it very carefully, you will say that it is the simplest form. ये further solve नहीं हो सकता, ये further reduce नहीं हो सकता, ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर है. Hence ये कह देंगे हम लोग
कि जो x की वैल्यू 4.32 पे बार है वो 389 अपॉन 90 के इक्वल है. So this is the question number 3rd, part 1st, where we have to convert a given mixed recurring decimal into the form of p by q by making such basic adjustment. Now we are moving to our second part of this question as well. In this second part, we again have to start our question that x equal to 15.712 पे बार, which can be also written in the form of 15.712 यहां तक पहुंच गए हम लोग. अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन में कि देयर इज अ सिंगल डिजिट आफ्टर द डेसिमल जिस पे बार नहीं है, और बीइंग अ सिंगल डिजिट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू बाय मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. वी गेट 10x इक्वल टू 157.1212 and this is considered here as the equation number 1. So this is the way to convert the question in the form of pure recurring decimal. क्यों बोल रहा हूँ pure recurring हो गया ये? क्योंकि decimal के बाद अब digits repeat होने लगी. Now again you will say that multiply both sides of equation first by 100. And why there is a need to multiply it by 100? Because we know that after the decimal जो digits repeat हो रही है वो 2 है, क्योंकि 2 digits पे बार लगा हुआ था. इसलिए बेटा it is now 1000x 15712.12 and this is just as this second part. तो my dear student, you need to observe in the question number 3rd part first कि ये 15.712.12 था, पहले 7 को आगे ले आया, फिर 12 को आगे ले आया. अब मैं चल रहा हूँ इसकी सब्ट्रैक्शन में. तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करो. 1000x जो है 15712.1212 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10x इक्वल टू 157.1212 and after making all the basic adjustment we are getting here 990x and here 12 में से 7 गए तो it's 5, 10 में से 5 गए तो it's again 5 and here we have 6 में से 1 गया it's again 5, तो it is 1555 upon 990. तो x आ गया 15555 अपॉन 990. तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सिंपली डिफरेंस निकाला है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. 5 के टेबल पे 3111 और 5 के टेबल पे इट इज 1 एंड वी आर नाउ लेफ्ट विथ 4 विच इज 9. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4, इट इज 8. चेक इट केयरफुली. व्हाट आई एम सेइंग हियर, 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 4 इधर चला गया, 49 पे 45 आ गया, 4 उधर चला गया. Now it is divided by 3 as well. It is 1037. क्योंकि पहले 1 फिर 0, 11 जाएगा 3 का और वो चला जाएगा 27 और ये भी चला जाएगा 3 के टेबल पे 66. तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1037 अपॉन 66. नाउ चेक इट अगेन, क्या फाइनली इट इज फर्दर डिवाइडेड और नॉट? क्या ये फाइनल रिड्यूस होगा या नहीं होगा? तो वी कैन से दैट जो आंसर आ गया 1037 अपॉन 66 आ गया, जो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा. हेंस ये कहना हमारे लिए सिंपल हो गया कि ये जो 15.712 पे बार है दिस इज 1037 अपॉन 66. तो इस तरह से बेटा मुझे मेरे इस क्वेश्चन नंबर 3rd के सेकेंड पार्ट का जो आंसर मिल गया वो 1037 अपॉन 66 कंसिडर किया गया है यहाँ पे. तो बेटा इस तरह से आपने मेरे साथ अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया. अब वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर वेयर वी ऑब्जर्व दैट कि हमने किस तरह से मिक्स रिकरिंग डेसिमल को p अपॉन q में कन्वर्जन सीखा. पार्ट करें इस फर्स्ट पार्ट की तो यह था x इक्वल टू 4.32 पे बार. इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4.32222 बिकॉज दिस 2 इज रिपीटेड हियर, रिकरिंग हियर.
सबसे पहले 3 को आगे लाना था क्योंकि उस पर बार नहीं था, 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसे प्योर रिकरिंग की तरह सोच के एक बार फिर से रिपीटिंग डिजिट को आगे लाना था, 10 से मल्टीप्लाई, मेक द सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस इट केयरफुली, गेट द सबट्रैक्शन ऑफ इट, वी ऑब्जर्व द आंसर। इन अ वेरी सेम वे सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 15.71212 पे बार था, तो आई एम अगेन प्लानिंग इन अ वेरी सेम मैनर, पहले 7 को आगे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, फिर दो डिजिट्स को आगे लाने के लिए, क्योंकि दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई, देन इन द एंड we get a result of our question number 3 both of the part in the form of P upon Q by using the basic concepts of mixed recurring decimal. Now beta consider करते हैं question number 4, again one of the question based on the very same concept here. Let the given number is 0.00323232. This is running. अब आपने देखा कि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स ऐसी है जिस पे रिपीटिशन नहीं है, दैट इज 00, तो वी काउंट दैट टू डिजिट्स है, तो इट कंफर्म अस दैट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 की पावर 2 और यू विल से 100, क्योंकि हमें डिजिट्स के हिसाब से चलना होता है, और यहाँ पे दो डिजिट्स थी जो नॉन रिपीटिंग थी, इसलिए 10 की पावर 2 से करा मल्टीप्लाई, एंड हियर वी आर गेटिंग 100x इक्वल टू 0.323232. पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये दो जीरो आगे आने के बाद भी वो जीरो ही रहेगी, उसकी कोई वर्थ नहीं है। अब हमने क्या किया, नाउ वी टेक इट एज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट एज 1 बाय कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रही है, एज इट इज क्लियर 323232, दो डिजिट्स है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 into 100 give you 10,000, and here it is 32.323232, and this is the second equation. तो अभी आपके माइंड में ये फोकस हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रिपीटेड स्टेप चल रहे हैं। जब बस ध्यान क्या रखना है, कब 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये सोचना है बस हम लोगों को। और इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप कैरी करते हैं दिमाग को, कि ये ऑब्जर्व कर पाए बहुत आराम से कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स है जिस पे बाल नहीं है। अगर वो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो डिजिट्स है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स है तो 1000 से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। इन द एंड व्हेन यू मेक दैट एडजस्टमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन, यू गेट अ टर्म इन अ प्योर रिकरिंग डेसिमल। देन वी थिंक अबाउट द लास्ट कंसेप्ट, इस वजह से 3 2 को आगे लाना है, रिपीटिंग पेयर को आगे लाना है, उतनी बार मल्टीप्लाई करा, और फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ऐसा करने से फाइनलाइज होगा, ऑब्टेन होगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरह से बेटा मेरे को ये रिजल्ट मिल गया है। हम इसे और भी तरीके से सोच सकते हैं, बट दिस इज द इजी वन जो मैं आपके लिए बार बार प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 990x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 अपॉन 990, 9900, 2 के टेबल पे 16, क्योंकि वी नीड टू ऑलवेज रिड्यूस इट, 4950, इट्स 82475। तो आंसर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज 8 अपॉन 2475। हेंस वी कैन से दैट ये जो 0.0032 का बार था, उसका जो डेसिमल कन्वर्जन से जब ये P अपॉन Q की फॉर्म में गया तो आंसर 8 अपॉन 2475 आ गया। तो आपने ऑब्जर्व करा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। हियर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि देयर इज अ 2 डिजिट्स दैट इज 00, जिन्हें मुझे आगे लेके आना है पहले, क्योंकि उस पर बाद नहीं था, और 2 डिजिट्स होने की वजह से 10 की पावर 2 मीन्स 100 से करना पड़ा मल्टीप्लाई। फिर रिपीटिशन जो आ रही थी वो भी 2 डिजिट्स में थी, इसलिए जब इसे फाइनली प्योर रिकरिंग डेसिमल माना गया तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट 100 into 100 गिव यू 10,000, एंड हियर वी आर गेटिंग 32.323232, गेट अ डिफरेंस ऑफ दिस एंड ऑब्टेनिंग द आंसर। अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, लेट यू नीड टू टेक इट एज x इक्वल टू 2.015 पे वार। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि ये जो x है वो है 2.0151515, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब ऑब्जर्व करके देखो, ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल है, और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, तो उस एक डिजिट को आगे लाने के लिए आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 की पावर 1, मीन्स 10 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, इट इज 10x,
एंड इट इज 20.151515। ये ऐसे ही चलेगा माय डियर स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है आप भी आराम से सोच पा रहे हैं। अब क्या करना है, अब आपको इतना पता है कि डेसिमल्स के बाद कितनी डिजिट्स है। हमने देखा डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रही है वो 15 15 15 है। इट मीन्स दे आर 2 डिजिट्स। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बिकॉज वी नीड टू शिफ्ट 2 डिजिट्स। 10 into 100 give you 1000, and here it is 20 15.151515, and this is the second one. Now subtract it. Subtract first from second. तो my dear student, पैटर्न समझो, तरीका समझो, बेसिक समझो, हर एक चीज़ बहुत सिंपल और नॉर्मल है। सिर्फ पॉइंट टू बी रिमेंबर है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि क्या करें हम पहले कि डेसिमल के बाद एक जैसी टर्म आ जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब हम कभी सब्ट्रैक्ट करें इन्हें तो हमें आफ्टर द डेसिमल मिसमैच ना मिले, प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को। यह आ गया 15 15 15, और फिर यहाँ पे जब हमने करा 10x इक्वल टू 20.151515, और अब हमने निकाल लिया इसका डिफरेंस। यहाँ तो आया 990, और यहाँ पे आ गया बेटा, देखिए ये तो डेसिमल के बाद सेम हम खुद ही लाए थे, माइनस करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 1995 व्हेन यू मेक अ डिफरेंस हियर। तो इट इज 1995 अपॉन 990। तो मेरे को जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मिली इस क्वेश्चन की वो इस तरह से आ गई, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 के टेबल पे इट इज 3, 4 आएगा 9 जा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से 45 9 जा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 आ जाएगा फिर से 9 से, और ये 5 से। तो हियर इट इज 399 अपॉन 195। चेक इट अगेन 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इट इज 133 एंड दिस इज 60। व्हेन यू गो फॉर द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, देखिए जब यहाँ से करा था 9 से 1 आया, यहाँ पे किया तो ये आ गया था आई थिंक 9, और यहाँ पे 8 आएगा बेटा। 8 आने की वजह से ये आ जाएगा 66। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू आ गई 133 अपॉन 66 आ गई। मीन्स ये जो क्वेश्चन है 2.015 पे बार उसकी वैल्यू 133 अपॉन 66 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नाउ इनफ फॉर यू टू थिंक अबाउट द कंसेप्ट विच इज बिहाइंड बिटवीन द पार्ट मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। तो आपको ये समझ आ गया ना, मैंने क्या किया पहले ये तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। इसमें मैंने देखा 0 इज द वन ऑफ द डिजिट जिसे आगे शिफ्ट करना है पहले, तो एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई किया, वी ऑब्टेन द आंसर इन दिस मैनर। फिर हमने देखा ये 15 15 रिपीटिशन में है, तो इस पूरे एक पेयर को आगे ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। देन वी गो फॉर द सबट्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन एज 133 अपॉन 66 विच इज द वन ऑफ द p अपॉन q फॉर्म ऑफ अ गिवन डेसिमल वैल्यू 2.015 पे बार। ना बेटा कंसिडर करते हैं एक और बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो बेस्ड है सेम टॉपिक पे जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल इनटू p बाय q फॉर्म। प्लीज रिमेंबर दैट ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमारे वही डेसिमल्स हो गए आइदर विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। तो प्योर और मिक्स रिकरिंग को अगर p अपॉन q की फॉर्म में बदलना है तो वो क्या ट्रिक होती है, क्या शॉर्टकट होता है, इसको सीखिएगा। अगर क्वेश्चन हमारे पास स्कूल लेवल पे आता है और वर्किंग शो करने तो वी हैव दैट 3 मेथड जो मैंने आपके साथ आज और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है, शॉर्टकट सीखना है, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चंस पे वर्क करना है, शॉर्टकट मेथड से क्या होगा, ये दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन आ गया, आप ओरली रिप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ ये एक गोल्डन लाइन याद करनी है। दिस इज द गोल्डन इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, आपके पास इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से खत्म करने की। अगर मुझे p अपॉन q फॉर्म चाहिए, कंप्लीट नंबर लिख लो जिसकी भी फॉर्म बदलनी है, आइदर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए हमेशा, प्योर हो चाहे मिक्स हो, माइनस नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, फिर उन नंबर्स को भी लिख लो जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स का हिस्सा है, एंड देन
number of nines as the number repeating the digits. After write the number of zeros as the number non repeating digit. Write number of nines, उतने 9 लिख लो जितने डिजिट्स रिपीटिंग डिजिट्स का हिस्सा है, और उसको फॉलोड करो उतने जीरो से जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट का हिस्सा है. एग्जाम्पल समझो तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट. प्लीज चेक इट केयरफुली एज वी नीड टू राइट वैल्यू 0.35 पे बार. अगर मुझे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू टर्म, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि ये बेटा जो क्वेश्चन है ये है प्योर रिकरिंग डेसिमल का. अगर मैं इस ट्रिक से जा रहा हूँ तो ट्रिक कह रही है कंप्लीट नंबर लिख लो, तो वी कैन से 35. डेसिमल कुछ नहीं लिखना, माइनस नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट. तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट में सिर्फ जीरो है तो इट इज़ 0. एंड बेटा उसके बाद 9 कितने, जितनी बार डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 2 बार 9, और 0 उतने जितने नॉन रिपीटिंग है. तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग है ही नहीं, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 35/99 आ गया. तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन बेटा. तो आपने देखा कि ये एक छोटा सा तरीका है, शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को उसकी पी बाई क्यू फॉर्म में बदलने का. सेकेंड एग्जाम्पल से सीखो, वहां पे भी लिखा हुआ आएगा कन्वर्ट करो 0.435. अब जैसे मान लो ये है 0.435 पे बार, तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी नो टू राइट दैट्स कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर यानी कि 4, क्योंकि 4 इज वन ऑफ द वैल्यू जो नॉन रिपीटिंग है. वहाँ 0 थी, यहाँ 4 है. नीचे 2 बार 9, क्योंकि 2 टर्म में बार लगा हुआ है, रिपीट कितने 9 है, 9 नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स. तो रिपीटिंग डिजिट्स है 2, फॉलोड बाय आफ्टर दैट राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट. तो हियर इट इज 0. तो योर आंसर मस्ट बी 431/990. तो मेरे पास इसके सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर आ गया वो 431/990 आ गया. तो है ना बहुत सिंपल और इजी सा कंसेप्ट. कैसे कैसे हमने इसको सोचना है, यूज़ करना है, देखना है, समझना है. ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं आपके साथ. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज करो यू हैव 0.4573, और इस बार जो बार लगा हुआ है दैट इज ऑन 573. तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना है. पहला था ये जिसमें हमारे पास नीचे सिर्फ 99 आया क्योंकि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कोई भी नहीं थी. इसमें नीचे 0 भी आया क्योंकि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स थी. इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखोगे 46573 माइनस जितनी भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 3 बार 9, 999, 2 बार 0. तो ये हमारे पास ट्रिक है. मैंने कहा ना दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेथड बाय प्रेफरिंग दिस क्वेश्चंस. तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो आ गया 9990 और ऊपर इसका डिफरेंस, तो 13 में से 6 गए इट्स 7, एंड देन 6 में से 4 गया इट्स 2, एंड हियर वी आर गेटिंग दिस आंसर 46527/99990. अगर ये रिड्यूस होता है फर्दर तो कोशिश कर लीजिएगा. 3 के टेबल पे जनरली जाता ही, अगर जाएगा तो 10, 15, और शायद ये रिड्यूस हो रहा है. तो क्योंकि ये सम ऑफ आई थिंक 3 आ रहा है, तो वी गो फॉर इट 1, हियर इट इज 5, हियर इट इज अगेन 5, हियर इट इज 0, वी गेट 9, and when you solve it it is 33300. फर्दर चेक कर लो, इसका सम आ गया 1120. नाउ इट इज नॉट रिड्यूस फाइनली, सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो आपने ऑब्जर्व किया ये जो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक मेथड है, दिस इज द वन ऑफ द वे टू ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर नॉन रिपीटिंग decimals. Either it is in the form of pure or it is in the form of mixed decimal. We have to follow this basic concept. पूरा नंबर लिख लो, डेसिमल सब भूल जाओ, पूरा नंबर लिखो, उसमें से जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है माइनस करो, नीचे उतने 9 लिखो जितने रिपीटिंग टर्म्स है, और उतने 0 लिखो जितनी रिपीटिंग टर्म्स नहीं है, यानी कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है. और एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन द रिजल्ट्स ऑफ दीज decimal values in the form of P by Q form by using this simple basic concepts. ना बेटा ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड है इस डायरेक्ट मेथड पे. ये अभी वो इनमें से कुछ क्वेश्चन अभी मैंने आपको सिखाए थे लेंदी मेथड से, विच इज द एक्चुअल वे टू गेट द आंसर. बट नाउ वी हैव दीज ऑल क्वेश्चंस अगेन
to convert them in the form by P by Q form by using the shortcut method. But remember that स्कूल लेवल पे जब क्वेश्चन करोगे पूरा मेथड लगाना पड़ेगा. MCQ लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक लगाने की नीड पड़ रही है, टाइम बचाने की जरूरत पड़ रही है, तो शॉर्टकट लगाइएगा और अपने आंसर को एंजॉय करिएगा, क्योंकि उस मेथड से निकाला गया आंसर और इस मेथड से निकाला गया आंसर 100% सेम आएगा. पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं. 0.32 पे बार. पहले तो हम ये सोचते थे ये मिक्स डेसिमल है, x मानो, फिर 0.3222 लिख दो, जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही उसे आगे ले जाके मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो. उतने सब झंझट को छोड़ के छोटा सा तरीका है. मेथड कहता है पहले कंप्लीट नंबर लिख लो यानी कि 32 माइनस डेसिमल, जो भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है वो लिख लो, दैट इज 3, नीचे 9 0. 9 क्यों आया? क्योंकि जितनी रिपीट हो रहे हैं उतने 9 और जितने नॉन रिपीट हो रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, जितने नॉन रिपीट हो रहे हैं उतने 0. तो व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर एज 29/90. और ऑफ कोर्स अगर आप इसको लेंथी मेथड से करोगे या ऑलरेडी किया हुआ है तो आंसर चेक कर लेना, बिल्कुल सेम आएगा. सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं अब आपके साथ. कोशिश करो आप खुद वीडियो को पॉज करके, क्या आप खुद कर सकते हो इसको. लेकिन द पॉइंट यू हैव टू चेक हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज हियर 23 इज द वन ऑफ द वैल्यू जो बिफोर डेसिमल है और 43 इज द वन ऑफ द वैल्यू जो आफ्टर डेसिमल है. तो जब हम इसे लिखेंगे तो कंप्लीट नंबर लिखेंगे, माइनस 2 3 लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज द नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग द डिजिट्स. लेकिन नीचे 2 9 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था जीरोस वो लिखने हैं जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद है. लेकिन डेसिमल के बाद तो यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है ना जो जीरोस दे. तो इट इज फाइनलाइज्ड हियर एज 2320/99. चेक कर लेना इसे रिड्यूस करना है या नहीं. वैसे तो मुझे लगता नहीं कि रिड्यूस करना है. दिस इज द आंसर. द पॉइंट टू बी रिमेंबर, कंप्लीट नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आए. 0 क्यों नहीं आए? क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसी कोई डिजिट ही नहीं थी जो रिपीट ना हो रही हो. हमें जब ये जीरोस चाहिए होते हैं ना, ये सिर्फ जीरोस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स वो चाहिए होती है जो आफ्टर द डेसिमल्स है. अब हम पहुंचे पार्ट थर्ड पे. हियर वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q by using the concept of shortcut method only. As a result it is 52 minus 5 upon 9. बस 9 और कुछ नहीं. 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा डेसिमल के बाद ऐसी कोई डिजिट ही नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो. नॉन रिपीटिंग डिजिट इज नॉट देयर, तो कोई 0 नहीं है इसके लिए भी. एंड दिस इज 47/9. तो आप देख रहे हैं विद इन अ सेकेंड ही मेरे क्वेश्चंस इजीली क्लियर होते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं और हम बहुत आराम से अपने गिवन नंबर्स को, यानी कि कौन से नंबर है ये, दीज आर स्पेशली नंबर्स नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स विच वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ P by Q टर्म बाय यूजिंग दिस गोल्डन मेथड. एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है, एक आसान सा तरीका है जिसे हमने पढ़ना है, फॉलो करना है और अपने आंसर्स को लेके आना है. Finally, we are moving to our fourth part of this question. In the fourth part, it is 0.123 पे बार. लेंथी मेथड कुछ नहीं, 1 2 3 माइनस क्या करेंगे नॉन रिपीटिंग डिजिट, तो डेट इज 12/9 आएगा एक टाइम, क्योंकि बार सिंगल पे है. लेकिन इस बार 2 जीरोस भी आएंगे. Why we have that 2 zeros here? Because we observe here that after the decimal there are 2 digits which are here present in our question, जो यहाँ पे क्या नहीं कर रही है, रिपीटिंग डिजिट का हिस्सा नहीं है. तो एज अ रिजल्ट व्हेन यू मेक अ डिफरेंस ऑफ 123/12, 123 को 12 से माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 111/900 एंड इट मे बी रिड्यूस फर्दर बाय द वैल्यू ऑफ 3. तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 37/300. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो मैंने ट्रिक सिखाई, इससे पहले जो मैंने एक्चुअल मेथड सिखाया, उससे पिछले लेक्चर में जो मैंने मेथड सिखाया, दे आर टुगेदरली गिव यू अ वेरी सेम रिजल्ट्स. बट द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, वो सब मेथड जो हमने इससे पहले सीखे थे, दे आर स्कूल अप्रोचिंग वे, वो स्कूल के लिए बहुत काम करते हैं और दीज आर जस्ट यूज फॉर अस फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये कॉम्पिटिटिव विंडो है हमारी. अगर हम NTSC के VIP के पेपर्स में जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ये जो मेथड्स है बहुत फ्रूटफुल काम करने वाले हैं. तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कुछ बहुत आराम से आपको क्लियर हो गया होगा.